जिला केंद्रीय मंत्री सूर्य जिला भारतीय जनता पार्टी। इसके पश्चात अशोक प्रधान जी अध्यक्ष जिला कोऑपरेटिव बैंक सूरी। इसके पश्चात श्री कमल श्री मरसोली भारतीय जनता पार्टी महामंत्री, अजय कुमार त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी महामंत्री, श्री जैन सिंह से जोंदीवाड़ा आप आकर मोदी का स्वागत है। स्वागत दोनों तरफ से हो रहा है। सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर 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 नाम सीताराम सीताराम मधुर सीताराम 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 नहीं है, कलह नहीं है, उसको अयोध्या कहते हैं। अपने हृदय में भी ऐसी स्थितियां बनाओ तो राम जी का प्रादुर्भाव हृदय पर होगा। इसलिए जब तक ये हृदय अयोध्या नहीं बना तो राम जी अयोध्या में जाकर के अवतार ग्रहण किए, उससे हमें क्या लाभ? मंदिर में दीपक जलाया है तो प्रकाश तो मंदिर में होगा, हमारे घर में थोड़ी होगा। मंदिर का दीपक मंदिर में प्रकाश करेगा। इसलिए हृदय में दीपक जलाने की कोशिश करो। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। राम अवतार ही वही ग्रहण करते हैं जहां पर बैर नहीं है। ये राम राज्य की पहली सीढ़ी है। जो आपस में बैर रखते होंगे और राम राज्य के नागरिक हो ही नहीं सकते। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के राज्य में था क्या? बैर न कर काहू शैन कोई, बैर न कर काहू शैन कोई। राम प्रताप विषमता सोई, राम प्रताप विषमता सोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक
वैराग्य की बहुत आवश्यकता है। ऐसी इच्छा है क्या तो मुझे स्वर्ग ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं। नारद जी ने कहा तो स्वर्ग का आनंद लो, मेरे साथ चलो। तो सूर ने पूछा कि एक बात बताओ, तो स्वर्ग में गड्ढा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कीचड़ मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा? तो नारद जी ने कहा कि वहां स्वर्ग में कीचड़ और गड्ढा थोड़ी रहता है, वो तो स्वर्ग है, वहां आनंद ही आनंद है। तो सूर ने कहा कि फिर मुझे वहां की आवश्यकता नहीं, मुझे तो कीचड़ ही अच्छा। कीचड़ में रहने का स्वभाव पड़ गया है, बस इतने में ही पड़े रहो। कोई महात्मा आ जाए और वो कहे भी कि आप चलो, तो आदमी चलने को तैयार नहीं, सुनेगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। वर्तमान युग के वक्ता श्रोता दोनों में परिस्थितियां आ गई हैं, कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता। राम का सच्चा अनुयायी वही हो सकता है जो कहे और करे, तो राम का अनुयायी हो सकता है, वरना दूसरा नहीं हो सकता। राम राज्य का नागरिक भी हो सकता है जिसकी क्रिया में और वक्तव्य में कोई फर्क ना हो। बहुत अधिक कहा जाए, किया कुछ न जाए, तो राम राज्य में नहीं रह सकता। उसका अयोध्या में प्रवेश है ही नहीं। श्री अवध में अगर प्रवेश करना है वर्जित, महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया और पुरुषों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, कोई अंदर नहीं आ सकता। अब जितने पुरुष वर्ग सब बाहर खड़े, अपार भीड़, अब अंदर कौन जाएगा? महाराज दशरथ जी बाहर, जितने दासी थी, दासियां थी, उन्होंने सबको मना कर दिया, अंदर कोई नहीं आ सकता। दशरथ जी महाराज के हृदय में उत्कंठा कि मैं अपने बेटे का चेहरा को देखूं कैसा है, उसका स्वरूप, उसके मुखमंडल का मैं दर्शन कर लूं। बार बार चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए मार्ग नहीं मिला। गुरु वशिष्ठ आए हैं और वशिष्ठ जी महाराज के ऐसा कुछ मान्यता थी कि वो कहीं भी जा सकते। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जातकर्म संस्कार के पश्चात बच्चे को सर्वप्रथम शहद चटाना होता है, आप शहद खिलाओ। स्वर्ण पात्र में महाराज दशरथ शहद लेकर के, गुरु वशिष्ठ जी महाराज आगे आगे और महाराज दशरथ उनके पीछे। गुरुदेव ने जो मार्ग बतलाया है और गुरु मार्ग के बताए हुए उस मार्ग पर चलोगे तो राम तक पहुंच जाओगे। और वशिष्ठ जी महाराज ने महाराज दशरथ को मार्ग बतला दिया और दशरथ जी महाराज इनके पीछे पीछे गए तो राम जी के पास पहुंच गए। मनमुखी मार्ग से जाओगे, राम जी का दर्शन तो ही कर ही नहीं पाओगे। समर्थ सदगुरु ने जो मार्ग दिया है उसके माध्यम से चलो तो राम जी तक पहुंचोगे। महाराज दशरथ जैसे ही गए, मां कौशल्या की गोद में भगवान श्री राम। दशरथ जी महाराज ने देखा कि ये बालक तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा, कुछ कह नहीं रहा, शांत पड़ा।
वशिष्ठ जी महाराज ने जैसे ही दर्शन किया, ब्रह्ममय हो गए। जिस ब्रह्म का चिंतन किया करते थे, आज ब्रह्म सामने है। दर्शन करते ही आनंद में मग्न हो गए। दशरथ जी महाराज ने कहा, महाराज मैं शहद खिलाने जा रहा हूं बालक को, आप मंत्र पढ़ो ना, मंत्र बोलो। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो यहां खड़ा हूं, तो मुझे मंत्र ही सब भूल गए। दूसरे ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया। महाराज दशरथ ने शहद जैसे ही राम जी के मुख से लगाया, उंगली अपनी अनामिका उंगली जैसे ही उनके मुख से लगाई, भगवान श्री राम मुस्कुराए, पिता गदगद हो गए। मेरा बालक मुझे देख करके प्रसन्न हुआ, हंस पड़ा। अभी मैं प्रवासियों से सुन रहा था कि जैसा बालक के राजा दशरथ क्या हुआ, त्रैलोक्य में आज तक किसी का नहीं हुआ। सदगुरु ने भी कहा था कि तेरे घर में तो ब्रह्म अवतरित होगा। ये बात सत्य हो गई। परमानंद पूर्व मन राजा कहा बुलाई, बजा बहु बाजा। संसार का व्यक्ति बड़ा स्वार्थी होता है और स्वार्थी। तो महाराज दशरथ के जीवन में जब कोई संतान नहीं थी तो गुरु जी के दरवाजे जाकर के रोए कि मेरे बालक नहीं है, आप कोई कृपा करो। लेकिन जब पुत्र हो गया तो स्वयं बुलाने नहीं गए, फिर दूत को भेज दिया, बुला करके गया। गुरु वशिष्ठ कह गये हकारा, आए तु जन सहित नथ द्वारा। भगवान श्री राम का सुत जनमत वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकत सारद विराज, कही न सकत सारद अवधपुरी सोहरी यही भांति, अवधपुरी सोहरी यही भांति। प्रभु ही मिलन वाई जनु राती, प्रभु ही मिलन वाई जनु राती। कह कह सुता सुमित्रा कह कह सुता सुमित्रा गो। महाराज के भवन में चार बालकों का जन्म हुआ है। आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ बड़े आनंद में आकर के ब्राह्मणों को लुटा रहे हैं, गौदान कर रहे हैं। गौदान का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने गाय की पूजा किया है, जिसने गौदान किया, उसने सब कुछ कर लिया। और गौदान से ज्यादा महत्व है गाय की रक्षा करना। गाय की रक्षा गौदान से ज्यादा महत्व रखता है। मन में संकल्प लो कि राम कथा में बैठे हैं, आज के बाद से हमारी आंखों के सामने कोई गाय नहीं कटने पाएगी। भगवान अवतार ही इसके रक्षा के लिए लेते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। अवतार ही इसीलिए लेते हैं। सूर्यवंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ है, इसलिए सूर्य नारायण 1 महीने तक हिले ही नहीं, दर्शन करते रहे। बोले मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जा नहीं कोई। रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि हो। 1 महीने
महीने तक एक ही जगह रहे हैं, हिले ही नहीं। और दिन इतना बड़ा हो गया कि रात्रि आने का नाम नहीं ले रही थी, किसी को पता नहीं चला। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह रहस्य काहू नहीं जाना, ये रहस्य कोई समझ नहीं पाया। 1 महीने का 1 दिन हो गया। सूर्य दर्शन करते रहे तो चंद्रमा रो करके भगवान श्री राम के पास में आया, तो चंद्रमा के आंखों में आंसू देख करके राम जी ने कहा, तुम क्यों रोते हो? बोले महाराज 1 महीने से सूर्य एक ही जगह पर है और मुझे दर्शन करने का समय नहीं हो। तो राम जी ने कहा, तुम भी दर्शन करो ना। बोले मैं दर्शन कैसे करूं? सूर्य हटे तो रात्रि हो, और रात्रि हो तो मेरा प्राकट्य हो, मैं निकलूं और फिर आपका दर्शन करूं। तो रोने लगा। तो भगवान श्री राम ने कहा, ठीक है, मैं सूर्य वंश में जरूर पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान। तो चंद्रमा उदास हो गया। बोले महाराज इससे क्या होता है, दर्शन तो मुझे मिलेगा नहीं, इसमें क्या लाभ है? तो भगवान श्री राम ने कहा कि इस बार मैं सूर्यवंश में प्रकट हुआ हूं, पैदा हुआ हूं। अगले वर्ष अगला जन्म जो मेरा होगा, अगला अवतार, वो चंद्रवंश में होगा, तब तो तुझे संतुष्टि होगी। बोले महाराज चंद्रवंश में होगा तो मुझे क्या फायदा, मुझे दर्शन कहां से मिलेगा? तो भगवान श्री राम ने कहा कि अगर तुझे आनंद लेना है, तेरे आनंद के लिए मैं अर्धरात्रि में अवतार ग्रहण करूंगा। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के अवतार का समय, इसीलिए वैष्णवों को जो भगवान श्री राम के उपासक हैं, उनको दोनों उत्सव मनाना चाहिए और रोज भगवान का उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्ष में 1 बार मनाओ, दोनों टाइम मनाओ। भोजन करने से पहले रामनवमी मनाओ और रात्रि में सोने से पहले जन्माष्टमी मनाओ। दोनों उत्सव मनाना चाहिए। और नित्य यदि रामकृष्ण तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब दूर खड़े रहेंगे। चंद्रमा को प्रसन्न किया। चंद्रमा ने कहा, महाराज मैं वरदान चाहता हूं। और भगवान ने कहा, तेरी पत्नी का नाम रोहिणी, जब रोहिणी नक्षत्र आएगा तभी मैं अवतार ग्रहण करूंगा कृष्ण जन्म में। भगवान शंकर का स्वभाव है कि प्रभु कोई भी लीला ग्रहण करे, दर्शन अवश्य करना है, कैसी भी लीला हो। और उसमें अगर लीला दर्शन कराने में प्रभु इधर उधर करे तो भगवान शंकर को कभी कभार गुस्सा भी आता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तुमसे और कुछ तो मांगता नहीं हूं, खाली दर्शन मांगता हूं, तो दर्शन भी आप नहीं देते हो। भगवान शंकर दर्शन करने के लिए उत्सुक, कैलाश पर्वत पर विराजमान। और भगवान श्री राम के बाल रूप के अनन्य उपासक कागभूषुंडी जी महाराज भी सोच रहे हैं कि मुझे भी दर्शन हो जाए। पार्वती मैया से भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम यहीं बैठो, मैं दर्शन करके आता हूं। पार्वती जी ने कहा, वाह जी वाह, आप दर्शन करने जाओ, हम यहीं बैठे, कैसे हो सकता? आपको मालूम है इस समय कौशल्या मैया के भवन में खाली महिलाओं का प्रवेश है, पुरुष का प्रवेश वर्जित है। और जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक आपको दर्शन नहीं होगा, वहां प्रवेश नहीं होगा। पार्वती मैया ने एक सखी का एक वेश बनाया है और श्री अवध में प्रवेश किया है। भगवान शंकर दर्शनार्थ चल दिए तो कागभूषुंडी जी बीच में मिल गए। कागभूषुंडी जी से भगवान शंकर ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं राम जी का दर्शन करने जा रहा हूं। कागभूषुंडी जी ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हैं? बोले मैं भी राम जी का दर्शन करने जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, कागभूषुंडी जी ने कहा कि ऐसा है कि हम लोगों को भेष बदलना पड़ेगा।
मैं कौआ, वहां तो हंस का प्रवेश नहीं हो तो कौआ कैसे अंदर घुसेगा? एक काम करो, आप गुरुजी बन जाओ, हम चेला जी बन जाए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, हम गुरु बनेंगे तो तुम चेला बनो। तो भगवान भोलेनाथ श्री अवध में दर्शनार्थ भगवान श्री राम के पधारे हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूं मैं दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूं मैं दशरथ लाला। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा